नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's lecture, we are going to discuss about a congenital disorder, and the name of this disorder is spina bifida. So let's begin. Spina bifida is a Latin word which means split of spine. It is a developmental congenital disorder caused by incomplete closing of embryonic neural tube. Some vertebrae overlying the spinal cord are not fully formed and remain unfused and open. If the opening is large enough, this allows a portion of the spinal cord to protrude through the opening in the bones. There may or may not be a fluid-filled sac surrounded the spinal cord. इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्पाइना बाइफिडा ये एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, यानी बेबी जब बर्थ लेता है उस समय ये डिसऑर्डर हमको नज़र आती है, और ये होती है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब. जो इंट्रायूटेरन लाइफ में न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है जिसके अंदर जो आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनती है, अगर ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती तो उसकी वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके कुछ वर्टिब्रेज इनकम्प्लीट रह जाते हैं, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाते. और जैसा कि हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, कुछ पोर्शन जो है मेनिंजेस का वो बाहर निकल के आ जाता है, और इसी को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं. इंसिडेंस काफ़ी कॉमन है. ये 1000 बर्थ अगर होते हैं तो उसमें से 1 या 2 केसेस में हमको मिल सकता है. मेनिंगोमाइलोसिल इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ दिस spina bifida, and this condition is more likely to appear in females and the cause for this is unknown. यानी फीमेल बर्थ अगर होता है तो उसमें ज़्यादा ये इसके चांसेस होते हैं होने के. कॉजेस इसमें क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें कंफर्म कोई भी कॉज अभी तक नहीं पता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, या फिर इसका प्रोसीजर हमेशा अभी हमको पूरा नहीं पता. बट इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैटरनल डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, यानी पहले भी अगर सेम डिसीज हो चुका है इन्फेंसी में, ओबेसिटी, इंक्रीज बेबी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम फीवर और एक्सटर्नल सोर्स सच एज हॉट टब्स एंड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मे इंक्रीज द चांस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ बेबी विद अ स्पाइना बाइफिडा. यानी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे भी बच्चे को स्पाइना बाइफिडा हो सकता है. मेडिकेशन सच एज सम एंटी कन्वल्सन मेडिसिन भी इसमें इफेक्ट कर सकते हैं. Then pregnant woman taking valproic acid. valproic acid जो है ये काफ़ी टॉक्सिक माना जाता है और इसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा हो सकता है. जेनेटिक फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. फॉलिक एसिड डिफिशियंसी इज़ द वेरी मेजर फैक्टर. फॉलिक एसिड डिफिशियंसी अगर होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी के, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्पाइना बाइफिडा होने के. एम्ब्रायोलॉजी. स्पाइना बाइफिडा इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब टू क्लोज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. यानी फर्स्ट मंथ ऑफ, जब हमको पता भी नहीं होता, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी पता नहीं होती, उसी समय न्यूरल ट्यूब 27th डे या 23rd से लेके 27th डे को क्लोज होती है. तो अगर जो भी फीमेल्स हैं जो प्लान कर रही हैं बेबी के लिए, उनको हमेशा फोलिक एसिड खाते रहना चाहिए ताकि फोलिक एसिड डिफिशियंसी प्रोड्यूस ना हो. टाइप्स देखेंगे, इसमें बेसिकली 3 टाइप हमको मिलते हैं. स्पाइना बाइफिडा malformation fall into 3 categories: spina bifida occulta, spina bifida cystica with meningocele, and spina bifida cystica with myelomeningocele. So most common इसमें है malformation is in the lumbar and sacral area. लंबो-सैक्रल एरिया में ये malformation ज़्यादा करके दिखाई देता है, जैसे कि हम ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं.
डायग्राम में, और 4 टाइप्स इसके बताए हैं, जिस स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा विथ मेनिंगोसिल, जैसे ये बी में दिख रहा है हमको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, उसके बाद में विथ मेनिंगोसिल, यानी सिर्फ इसमें मेनिंजस का बल्जिंग हो रहा है। थर्ड है स्पाइना बाइफिडा विथ मेनिंगो माइलोसिल, यानी मेनिंजस तो है ही लेकिन कुछ फाइबर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। और स्पाइना बाइफिडा विथ माइलोस्केसिस, इसका मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड हो रहा है, हर्निएट हो रहा है, मेनिंजस हो रहा है, और ये कैविटी ओपन है, ऊपर से ये कैविटी जो है, ऊपर से कैविटी ओपन है, तो ये काफी डेंजरस होता है, डी टाइप। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये सब चीजें हमने इसी स्लाइड के अंदर बताई हैं। Then meningocele, the least common form of spinal bifida is a posterior meningocele. In this form the vertebrae develop normally but the meninges are forced into a gaps between the vertebrae. हम देख सकते हैं इसमें कि meninges तो बाहर आई हैं लेकिन उसके साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड भी हर्निएट होके बाहर निकल गया। उसके बाद में मेनिंगोसिल के अंदर ओनली मेनिंजेस निकल रहे हैं और सीएसएफ फ्लूइड है, बट स्पाइनल कॉर्ड नहीं आता, स्पाइनल कॉर्ड हर्निएट नहीं होता, ये वर्टेब्रा के अंदर ही रहता है, तो ये कम हार्मफुल है और ये ज्यादा हार्मफुल है। माइलो मेनिंगोसिल, दिस टाइप ऑफ स्पाइनल bifida often result in the most severe complication in individuals with myelomeningocele. The unfused portion of the spinal column allows the spinal cord to protrude through one opening, the meningeal membrane that cover the spinal cord form a sac enclosing the spinal elements. Spina bifida with myeloschiasis is the most severe form of meningomyelocele. In this type, the involved area is represented by the flattened plate-like mass of nervous tissue with no overlying membrane. ऊपर से एक कोई भी membrane उसके नहीं होती, covering नहीं होता, and because of this the exposure of these nerves and tissue make the baby more prone to life-threatening infections such as meningitis. इस बच्चे को मेनिंजाइटिस हो सकता है क्योंकि ऊपर से कोई भी कवरिंग नहीं मिल रहा। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या मिलेंगे? फिजिकल साइन हमको मिलेगा ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटीज, ब्लैडर एंड बॉवेल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल नहीं हो पाता है बच्चे से, इनकॉन्टिनेंस रहता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, पूरा रीनल फंक्शन इसमें दिखाई देता है, प्रेशर सोर्स एंड स्किन इरिटेशंस आर कॉमन, एबनॉर्मल आई मूवमेंट विल बी सीन, 68% ऑफ चिल्ड्रन विद स्पाइना बाइफिडा हैव एन एलर्जी टू लेटेक्स, यानी रबर को एलर्जी इनके अंदर देखी जाती है। पैरालिसिस भी बहुत कॉमनली मिल सकता है, स्कोलियोसिस, बैक पेन, पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन, वीकनेस ऑफ हिप्स, लेग्स और फीट ऑफ अ न्यूबॉर्न। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड हेयर एट द बैक पार्ट ऑफ पेल्विस कॉल्ड द सैक्रल एरिया, डिम्पलिंग ऑफ द सैक्रल एरिया, डिफिकल्टी swallowing which can lead to choking, hoarseness, then breath holding and problems breathing during sleep, and below average intelligence. उसके बाद में कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी ये पेशेंट में दिख सकते हैं, जैसे अर्नोल्ड चिएरी 2 मालफॉर्मेशन। इसमें ये होता है कि ब्रेन स्टेम जो होता है वो स्लाइड होके फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल जाता है, इसी को अर्नोल्ड चिएरी 2 मालफॉर्मेशन कहा जाता है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम स्टिल बर्थ को यानी डेड बेबी होने से हम बचा सकें, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म अगर है, मेनिंगोमाइलोसील है, ओपन है, तो उस केस में डिसेबल बच्चे को पैदा होने से अच्छा कि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं।
Then neural tube defect can usually be detected during pregnancy by testing the mother's blood, जिसको हम AFP स्क्रीनिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि इंक्रीज लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, अल्फा फिटोप्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना होता है। शुड बी फॉलोड अप बाय 2 टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। अगर ये इसके अंदर अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ आता है तो हम उसमें और 2 टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड एंड फीटल स्पाइन एंड एमनियोसेंटेसिस ऑफ द मदर्स एमनियोटिक फ्लूइड। प्रिवेंशन, जिसमें डाइटरी सप्लीमेंटेशन विथ फॉलिक एसिड हैज बीन शोन to be helpful in reducing the incidence of spina bifida. Source of folic acid include whole grains, fortified breakfast cereals, dried beans, leaf vegetables and fruits. It is recommended that any woman considering becoming pregnant take 0.4 mg of folic acid per day. प्रेग्नेंट वुमन नीड 1 mg पर डे। इसलिए जैसे ही हमको पता चलता है कि वुमन प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्रीटमेंट, देयर इज नो नोन क्योर फॉर नर्व डैमेज कॉज्ड बाय स्पाइनल बाइफिडा। So the spinal cord and its nerve root are put back inside the spine and covered with meninges. जैसे हमको पता चलता है तो उसको इमीडिएट सर्जरी करके सारी नर्व्स को अंदर हर्निएट जो हो गई है उनको वापस अंदर हम शिफ्ट कर देना चाहिए। इन एडिशन अ शंट में बी सर्जिकली इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस ड्रेन फॉर द एक्सेसिव cerebrospinal fluid produced in the brain as happens with hydrocephalus. Shunts also commonly drain into the chest wall. फोटोग्राफ में देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा माइलोमेनिंगोसिल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मसल एंड जॉइंट, ट्रीट एंड इवेल्युएट नर्वस सिस्टम इश्यूज सच एज सीजर डिसऑर्डर, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एटसेट्रा। इमीडिएट केयर इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? प्लेस द चाइल्ड इन प्रोन पोजीशन, कवर द अफेक्टेड एरिया विथ स्टेराइल गॉज पीस डिप्ड इन नॉर्मल सलाइन, मेंटेन हाइड्रेशन, मॉनिटर फॉर एसोसिएटेड डिफेक्ट्स। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इसमें हमको ज़रूरी होता है। कई बार कैथेटर्स में भी रिक्वायर्ड ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। हाई फाइबर डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक में बी यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं? डिफिकल्टी डिलीवरी विथ प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक बर्थ इंक्लूडिंग cerebral palsy and decrease oxygen to the brain, frequent urinary tract infections, hydrocephalus, loss of bowel or bladder control, meningitis and permanent weakness or paralysis of legs. That's it from the today's session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you very much.